इतर, दो को जोड़ोगे तो शब्द बनेगा इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा है समाहार द्वंद्व। ये द्वंद्व के तीन भेद बताए गए। अब यह है क्या, 2 मिनट धैर्य पूर्वक सुन लोगे तो जीवन में ये तीन नहीं बोलोगे, तो अगर धैर्य हो इतना तो सुन लो। क्या है मास्टर साहब? इतरेतर द्वंद्व वो होता है जहां पर दो अलग अलग संज्ञाएं होती हैं, दो अलग अलग तथ्य रहते हैं और वो एकदम मतलब क्या कहते हैं, नितांत अलग हैं। जैसे हम कहते हैं राम और कृष्ण, और इसको हम कहते हैं रामकृष्ण, तो ये अलग अलग है। राम की अलग आइडेंटिटी, कृष्ण की अलग आइडेंटिटी, मिला के रामकृष्ण कहा गया। दाल भात, दाल अलग चीज, भात अलग चीज, इस तरह के शब्द जब आप एकदम दो, जब आप कहते हैं सीताराम, जब आप कहते हैं राधे श्याम, इस तरह के जो शब्द होते हैं जो दो अलग अलग हैं उनको क्या बोलते हैं, इतर इतर, अलग अलग, इतर इतर, अन्य अन्य, मिल के जब द्वंद्व बनावे तो इतरेतर हो जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, जब दो अपोजिट सेंटेंस जुड़े तो वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। दो अपोजिट शब्द जुड़े, अपोजिट शब्द जुड़े इसका माने क्या है गुरुजी, जैसे आपने कहा पाप और पुण्य, ये दो अपोजिट शब्द हैं। अगर अपोजिट तो वैकल्पिक, या तो ये या तो ये, वैकल्पिक द्वंद्व इसको बोलेंगे। दोनों अपोजिट हो तब ये वैकल्पिक बनाएगा। थोड़ा इसका अपोजिट बहुत, हानि लाभ, तो अगर दो अपोजिट, दो विलोम शब्द द्वंद्व के रूप में जुड़े तो उनको वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। बात समझ गए? दो अपोजिट जुड़ेंगे तो वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएंगे। अगर दो अलग अलग संज्ञाएं आके एक जगह, माता पिता, राम कृष्ण, इस तरह के शब्द जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। और समाहार द्वंद्व क्या होता है, वे दो चीजें जो इकट्ठा बोली जाती हैं, जैसे रुपया पैसा इकट्ठा बोला जाता है, ना ये अपोजिट है ना ये अलग अलग हैं, ये साथ साथ, समाहार माने एक साथ, समाहार माने इकट्ठा। ठीक। और देखें, आप कहें कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, ये सब समाहार द्वंद्व में आ जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व पाप पुण्य थोड़ा बहुत हानि लाभ हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व रामकृष्ण हो जाएगा। का जय बात समझ में आ गई? एक ये यहाँ एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है।